आई वॉज इन माई फुल रूटीन इवन इन माई लॉकडाउन आई थिंक मैं कुछ उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जिसने कोई भी नेटफ्लिक्स की सीरीज बिंज वॉच नहीं की मैं सेल्फ क्वारंटीन हो गई 10 दिन के लिए. इट वॉज अ टफ टाइम क्योंकि आई एम नॉट द सॉर्ट की जो एक कमरे में बंद रहे. यू नो, आई लव माई वर्कआउट्स, आई लव माई वॉक्स. वेल, काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोरोना, बट ओवरऑल अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. Hi, this is Parul Chaudhary and you're watching me on FIFA Foods TV. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड्स टीवी में. Thank you so much. बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है. हाँ, एक्चुअली पहले तो लॉकडाउन, एक बहुत ही लंबा लॉकडाउन जो एक्सटेंड होता गया और उसके बाद हमने बहुत कोऑर्डिनेशन की कोशिश की, बट कुछ ना कुछ, कहीं मैं बिज़ी थी, कभी डेट्स नहीं मैच हो पाए, बट फाइनली टुडे वी आर हियर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. तो कैसा गया लॉकडाउन? तो कश्मीरी रहेंगे, लॉकडाउन कैसे बीता? वेल, यू नो, स्टार्टिंग के कुछ दिन अच्छे लगे. इट वॉज रिलैक्सड क्योंकि आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर टेलीविजन. एक के बाद एक शो, दूसरा शो, तीसरा शो. तो आई थिंक पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे लगे. और जब से मैंने इस घर में शिफ्ट किया था तब से मैंने इस घर में टाइम स्पेंड नहीं किया था. तो पहले कुछ दिन बहुत अच्छे थे, बट जब फीलिंग आने लगी कि अब ये लॉकडाउन बहुत लंबा जाने वाला है, तो हम सब ने इनफैक्ट डिसाइड किया. ऑब्वियसली हम सब ने घर की ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी क्योंकि मेड्स वेड्स का आना तो बंद हो गया था. तो हमने डिसाइड किया है कि हम लॉकडाउन को भी पूरे डिसिप्लिन के साथ बिताएंगे. एंड आई वॉज इन माई फुल रूटीन इवन इन माई लॉकडाउन. आई थिंक मैं कुछ उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जिसने कोई भी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बिंज वॉच नहीं की. तो या, आई वॉज वेरी मच डिसिप्लिन्ड. आई वॉज स्लीपिंग ऑन टाइम, आई वॉज वेकिंग अप ऑन टाइम, आई वॉज डूइंग माई वर्कआउट, सब कुछ चल रहा था. एंड मैं सोशल मीडिया पे फॉर अ चेंज बहुत एक्टिव रही. इनफैक्ट माई इंस्टाग्राम वॉज, आई थिंक आई वॉज द मोस्ट एक्टिव. तो मैंने टाइम का उस तरह यूज़ किया. यू नो, मैंने इनफैक्ट ऑल ऑफ़ यू नो आई डू योगा, तो मैंने उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेशंस किए. तो आई थिंक इट वॉज क्रिएटिविटी एंड आई थिंक इट वॉज सेल्फ प्रोग्रेस. सो इट वॉज ओवरऑल गुड. अच्छा, बीच में तबीयत भी खराब हुई थी आपकी, तो थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे. हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली आई टेस्टेड पॉजिटिव. और आई हैड साइंड अ वेब सीरीज़ और उन्होंने एक टीम को भेजा टेस्ट करने के लिए, एंड आई टर्नड आउट पॉजिटिव. एंड आई कुडंट बिलीव इट बिकॉज आई वाज कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक. मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे. तो बट आई गेस इट वाज डेस्टिन्ड. एंड मैं सेल्फ क्वारंटीन हो गई 10 दिन के लिए. इट वॉज अ टफ टाइम क्योंकि आई एम नॉट द सॉर्ट की जो एक कमरे में बंद रहे. यू नो, आई लव माई वर्कआउट्स, आई लव माई वॉक्स. तो बहुत ही टफ टाइम था वो मेरे लिए, बट वो टाइम बीत गया. एंड आई टेस्टेड नेगेटिव आफ्टर 10 days. हुर्रे. सो या, ऑल ऑफ दैट हैपेंड. सो आई थिंक वेल, काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोरोना, बट ओवरऑल अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. अच्छा, बूम थोड़ा सा वो हाँ जी, अच्छा. हाँ जी. सो लास्ट जो कट था वो कसौटी के टाइम हुआ था, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ जी. तो हाँ. उसके बारे में पूछूंगा कि कैसा रहा वो पूरा एक जर्नी कसौटी की, और फिर उसके आ, बाद से लॉकडाउन भी आ गया ना. हाँ, वेल, आप बिलीव नहीं करोगे कि फेबररी 25th के अराउंड दिव्य दृष्टि ख़त्म हुआ था. उसके बाद आई थिंक आई हैड डन 2 ट्रैवल ट्रिप्स. और मैं फेबररी एंड में केरला में थी जब मुझे कसौटी के लिए कॉल आया, और वो इमीडिएटली शूट स्टार्ट करना चाहते थे. आई प्लेड राखी बासु, अनुराग एल्डर सिस्टर. तो कैरेक्टर अच्छा था. जैसे ही मैं केरला से आई, आई थिंक मैंने अगले दिन ही शूट शुरू कर दी थी, विच वॉज अराउंड द 4th of March. और बहुत अच्छा था. एंट्री वॉज अमेजिंग. सब एक्टर्स बहुत अच्छे थे सेट पे. द यूनिट वॉज वेरी वेरी नाइस, फ्रॉम द डायरेक्टर टू द कैमरा पर्सन टू एवरीवन. बहुत अच्छा लगा मुझे. ऐसा नहीं लगा कि एक शो जो इतने लंबे टाइम से चल रहा है उसकी कास्ट मैंने ज्वाइन की है. एवरीवन वॉज वेरी वेलकमिंग. और हम शूट करते गए ना, आई रियलाइज्ड कि 15th-16th को हमें पता लगा कि कोविड आ गया है. सबने मास्क पहनने शुरू किए. यू नो, 2-3 days तो बहुत स्कैरी थे क्योंकि हम सबको कह रहे थे मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो. एंड देन इमीडिएटली द लॉकडाउन वॉज अनाउंस. तो मतलब मेरी तो हार्डली शूट हुई. आई थिंक आई शॉट फॉर 10 days और उसके बाद लॉकडाउन हो गया. सो या, आई मीन डेफिनेटली आई वॉन्टेड इट टू वर्क एंड इट वॉज अ ग्रेट कैरेक्टर.
बट देन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हुआ। फिर लॉकडाउन के बाद जब दोबारा शूटिंग स्टार्ट हुई तो वो एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो था। हम लोग स्मॉलर ग्रुप्स में शूट कर रहे थे, सब लोग एक साथ नहीं शूट कर रहे थे, तो शूट के डेज भी बहुत रिड्यूस हो गए, चीज़ें बहुत अलग हो गई सेट पर। वो वाली चीज़ नहीं रही जो कि पहले एक कसौटी के सेट पे थी। सो यूनिट साइज़ छोटा हो गया एंड फिर कुछ दिन बाद एनीवेज कसौटी ओनली रैप्ड अप। But overall, a great experience working with Balaji Telefilms and the great team of Kasauti. So, yeah, wonderful. अच्छा, अभी क्या फर्क आया है टीवी मतलब अभी टेलीविजन में आफ्टर लॉकडाउन, क्या कुछ चीज़ें चेंजेस हुई है मतलब ओवरऑल अगर बात करें? देखिए, ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। आई मीन, लेट्स नॉट फॉरगेट द बजट्स। सो येस, द बजट्स हैव बीन स्लैश्ड. Overall, the channels are slashing budgets, so the production house is slashing budget. So budget definitely slash हुए हैं. उसके साथ साथ I think a lot of people are without work, especially the unit members, क्योंकि unit members का size इतना reduce हो गया. कहाँ हमारी यूनिट होती थी 120 150 पीपल, नाउ वी ओनली हैव अबाउट लाइक 50-60 पीपल. सो इट्स जस्ट अबाउट, सब लोग बहुत कम हो गए हैं. So, I mean, I really hope and pray that the situation normalizes soon, जिससे सब back to work हों और सब कुछ शुरू हो जाए. बहुत सारे शोज़ बंद हुए अनफॉर्चुनेटली, बहुत सारे अच्छे शोज़ बंद हुए इंक्लूडिंग कसौटी. सो या डेफिनेटली अ लॉट ऑफ चेंजेस. ऐसा नहीं है कि बाकी इंडस्ट्रीज़ नहीं सफ़र किया है. आई थिंक वी हैड या मेजर सेटबैक टू. अभी लॉकडाउन में एक फायदा था लोगों को कि बिग बॉस आया था आपको, जो बहुत लोगों ने देखा. आप देखती हैं? नहीं. वेल, आई थिंक इनिशियली आई वॉज अ बिग बॉस फैन. जब इनिशियली उनके कुछ सीजन्स आए थे वेयर देवर ओनली सेलिब्रिटीज़, आई थिंक क्योंकि नया था और बहुत एक्साइटिंग था तो मुझे मज़ा आता था. बट लेटर फॉर मी द फॉर्मेट गॉट वेरी रेपिटेटिव. मुझे लगा कि वही चीज़ हो रही है हर सीज़न में, वही सेम रिपीट हो रहा है. एवरी टाइम आई स्विच ऑन बिग बॉस, इट्स द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग. इट्स अ कंट्रोवर्सी, इट्स अ फाइट, and it's also become a medium where you can't really sit with your family and watch it. So yeah, a lot of things like that. So I am not really a Big Boss fan. कोई घर में कोई है दोस्त है uh, आप जानती हो या मिली हो? Acha, definitely. I've had brief interactions with Rubina, and I've heard कि वो बहुत ही एकदम she's putting up a fight and she's playing it really well. So Ijaz also I've met on few occasions. तो उनके तो इनफैक्ट मैंने ऐसे कुछ ऑनलाइन कुछ few scenes वगैरह देखे थे. तो आई थिंक या everyone's putting up their best front. और खूब झगड़े, खूब कंट्रोवर्सी के बाद लेट्स सी हु इज गोना बी द विनर. राखी सावंत ने हाँ, अरे ऑफ कोर्स उनका भी मैंने एक एपिसोड देखा था बिकॉज समबडी हैड शेयर्ड इट और एज यूजुअल राखी सावंत वाज वायरल. सो एंड द एपिसोड वाज वेरी फनी. आई थिंक शी गॉट पोजेस्ड और समथिंग. तो वो जो पोजेस्ड का पार्ट प्ले कर रही थी वो इतना अच्छा कर रही थी. ऐसे इनसे सीखो पोजेस्ड कैसे होते हैं. सो वंडरफुल. आई थिंक उनको तो कंट्रोवर्सी क्वीन है वो, वायरल क्वीन है वो. जहाँ भी आती हैं वो चीज़ वायरल हो जाती है. तो वेल, बेस्ट विशेस फॉर हर. शी इज़ अ कंप्लीट एंटरटेनर. अभी किसी को जीतते देखना चाहिए मतलब ऐसे अगर कोई नाम लेना हो तो, क्योंकि बहुत लोग हैं अभी ज़्यादा फिलहाल के लिए. अच्छा, ओके. वेल, आई like I said, because I'm not watching, तो I'm not aware कि कौन कौन है. But since I probably know Rubina, so I would want her to win. राखी को नहीं जीतना. ये राखी है, रुबीना है, राहुल वैद है, Okay, अर्शी है. okay. नहीं, आई थिंक राखी तो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है. उनको अब बिग बॉस जीतने की ज़रूरत नहीं है. वो तो अपनी बिग बॉस है. आई थिंक आई विल गो विद रुबीना. थैंक यू.